शूटिंग तब हुआ नहीं, ये हम्म, गाए हम्म, porque no sé, everybody come on let's do baila, 3, 2, 1, everybody come on let's do baila। जी, संगीत सरस्वती, हाँ, लक्ष्मी बोलते हैं अगर मुझे खुश करना हो हम्म, तो मेरे बहन को खुश करो। यू हैव सच है, टू मेक मनी। अगर आप सोचोगे कि हमें पैसा कमाने के लिए मुझे बॉलीवुड में नाम करना है, इस ये सोच लेके अगर आप आओगे मुंबई में और कुछ में कुछ खोज खोज खोज, बिल्कुल, बहुत गलत। यू हैव हम्म, टू लव, उसको महसूस करो आप, हम्म, आपको महसूस करना पड़ेगा। हम्म, लोग क्या करते हैं, इस सारी चीज को पकड़ के रखते हैं। हम्म, ठीक है, हाँ, जैसे मैं अभी गाई आपको, que eres हम्म, tú, ¿dónde está? Amore que eres tú, mi sí, encontré la liga हाँ, voy, ¿dónde están de? Amore que eres tú, mi sí, señorita। नमस्कार, अभिनंदन, खैर मकदम, स्वागत आप सभी का। मैं हूँ डॉक्टर अल्पना सुहासिनी और एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ कार्यक्रम लेट्स टॉक में। जी हाँ, लेट्स टॉक यानी कि आइए गुफ्तगू करें, बातचीत करें और मिलवाएं आपको एक से एक बेहतरीन कलाकारों से। जी हाँ, बॉलीवुड के ख्याति नाम शख्सियतों से हम आपको रूबरू करवाते हैं कार्यक्रम लेट्स टॉक में। ये आप सब जानते हैं और इसीलिए आप सब बड़ी शिद्दत से इंतजार करते हैं शनिवार का और शाम के 7 बजे का क्योंकि जैसे ही शाम को 7 बजते हैं मैं आपके सामने प्रकट हो जाती हूँ आपको रूबरू करवाती हूँ एक से एक बेहतरीन कलाकारों से। तो उसी श्रृंखला में आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं ना दोस्तों, कमाल की शख्सियत है। क्या आवाज है उनकी, क्या अंदाज है उनके, मैं उनकी जबरदस्त फैन हूँ। लेकिन राज को राज रहने दो अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सा इंतजार और थोड़ी सी हम आपस में बातचीत कर लेते हैं, कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आप सब जानते ही हैं कि बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो अपने चौथे साल में प्रवेश कर गया है। जी हाँ, बहुत धमाकेदार रहा 3 सालों का सफर, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार आप लोगों के साथ। और अब चौथे वर्ष में भी बहुत सारा कमाल, बहुत सारा धमाल जो है वो होने जा रहा है तो मिस मत कीजिएगा। और साथ ही साथ एक बात और आपको बता दूं, आप सभी के फायदे की बात है जी हाँ, यानी कि आप सब अगर जुड़ना चाहें बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से, यानी आप हिस्सा होना चाहें बिफ का, तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है अपनी एंट्रीज हमें भेज सकते हैं। जी हाँ, आप अपनी एंट्रीज जो है जल्द से जल्द हमें भेजिए। चाहे आप किसी भी तौर पर सिनेमा से जुड़े हैं, चाहे आप फीचर फिल्में बनाते हैं, चाहे शॉर्ट फिल्में बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, वेब सीरीज बनाते हैं, मोबाइल फिल्में बनाते हैं, या फिर आप लिखते हैं सिनेमा पर पुस्तकें, यानी किसी भी तौर आप सिनेमा से जुड़े हैं तो आप हिस्सा हो सकते हैं बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। जी हाँ, बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यही ध्येय और यही लक्ष्य लेकर के चल रहा है कि जितने भी नए फिल्मकार हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, उन सभी को प्लेटफॉर्म देने का आप सभी से हमारा वायदा है और हम अपने वायदे से मुकरते नहीं हैं कभी पीछे नहीं हटते। और साथ ही साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं हम सभी से सहयोगी के तौर पर, यानी आप हमारे साथ जो है स्पॉन्सर्स के तौर पर जुड़ना चाहते हैं, तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। क्योंकि हमारे साथ पिछले 3 सालों से लगातार जुड़े हुए हैं जो जो हमारे सहयोगी हैं, जैसे कि पहल फाउंडेशन, यश विद्या फिल्म्स और फिल्म फ्रीवे, उनकी तरह आप सब भी हो सकते हैं हमारे साथी, हमारे सहयोगी। तो देरी मत कीजिए। और फिल्में भेजने के लिए मैं आप सबको बता दूं, हालांकि मैं हर बार बताती हूँ दोस्तों, और हमारे जो साथी एंकर हैं समीर, वो भी आप सबको बताते हैं कि फिल्में भेजने के लिए आप जो है फिल्म फ्रीवे के माध्यम से हमें भेज सकते हैं, WFCN के माध्यम से हमें भेज सकते हैं, और हमारी जो वेबसाइट है www.bifmumbai.com के जरिए भी हमें अपनी जो एंट्रीज हैं वो भेज सकते हैं। तो दोस्तों मेरा मन आज कुछ गुनगुनाने का कर रहा है
आप सोचेंगे कि नहीं ये रिस्की मामला होगा क्योंकि मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छी आवाज आप सभी को सुनवाने से पहले मेरा भी गुनगुनाने का मन है। ले 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 मजा ले 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 मजा ले। जी हाँ, ये कितना प्यारा गाना है ना, हम सभी का फेवरेट गाना है ना। या फिर एक्सक्यूज मी, क्या रे मेरा दिल तेरे पे फिदा रे। अब कुछ आपको मुझे लग रहा है कि क्लियर होने लगा है कि हम आपकी मुलाकात आज किनसे करवाने जा रहे हैं। जी हाँ, बॉलीवुड की एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नामचीन व्यक्तित्व, एक ऐसे कमाल के व्यक्तित्व जो इतनी कमाल की ऊर्जा अपने भीतर लिए हुए हैं, इतनी खूबसूरत हैं, इतनी प्यारी हैं, और साथ ही साथ उनकी आवाज की लर्जिश के तो क्या ही कहने। जी हाँ, बिल्कुल आप सही पहचान रहे हैं। मैं जिन्हें बुलाने जा रही हूँ वो एक इंडो लैटिन कलाकार हैं, गायिका हैं, कार्लिटा मोइनी। जोरदार तालियों से पहले उनका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं अपनी स्क्रीन पर। वेलकम 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 मोइनी जी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बिकॉज हमारे देश इतने ब्यूटीफुल है, जैसे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, तो ये 3 शब्द हो जाते हैं, आदाब, सत श्री अकाल और नमस्कार। मैं हूँ एडवोकेट कार्लिटा मोहिनी। छोटे से आप मुझे प्यार से मारिया कह सकते हो। नमस्कार अल्पना जी, थैंक यू सो मच फॉर द। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत मोइनी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मारिया जी, हम किसी भी नाम से बुलाए पहुंचते आप तक ही हैं। इतनी खूबसूरत और इतनी दिलकश आवाज है आपकी, आपकी आवाज में ऐसा सम्मोहन है, ऐसा जादू है कि बस हम बंधे से रह जाते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद। इस आवाज से आप अपरिचित नहीं हैं। ये आवाज आप सभी के दिलों में, आपके जहन में, आपके व्यक्तित्व में समाई हुई है, और आप सबकी भरपूर मांग, आप सबकी पुरजोर फरमाइश पर हमने आज अपने स्टूडियो में बुलाया है कार्लिटा मोइनी जी को। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये एक इंडो लैटिन कलाकार हैं, गायिका है, एक बहुत ही रोमांचित कर देने वाली कलाकार हैं। और इनके संगीत की जो शैली है, लैटिन फ्यूजन, बॉलीवुड फ्यूजन, ब्लूज रॉक और लोक डांस हॉल है। उन्होंने साथ ही साथ वांटेड में जो हमने गाना, जो मैंने गुनगुनाया, ले 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 मजा रे, वो भी गाया है। और एक्सक्यूज मी, क्या रे, ये गीतों ने इनको जो है अंतरराष्ट्रीय फलक तक पहचान दिलाई। और गोलमाल के इनके गाने भी बहुत बहुत फेमस रहे। स्वभाव से बहुत उत्साही हैं, और साथ ही साथ जो हैं ये ग्रास रूट ग्रैमी पुरस्कार के लिए भी नामांकित रह चुकी हैं। और अपने गीत ले 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 मजा के लिए ये सर्वश्रेष्ठ गायिका इंटरनेशनल 2010 के लिए NBC पुरस्कार की भी विजेता हैं। और एक गायिका होने के अलावा बहुत सारी खूबियां हैं। इन्होंने अभी बताया कि वकालत जो है, वो जो व्यवसाय है, उसमें भी ये जो है महारथी हैं, कमाल करती हैं। और इसके अलावा बता दूं दोस्तों आप सभी को कि निपुण फ्लेमेर्को डांसर भी है ये। और एम्स्टर्डम, जर्मनी, स्पेन, मध्य पूर्वी देशों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये प्रदर्शन कर चुकी हैं। और होप फाउंडेशन भारत की जो है ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, और ये हमारे लिए सभी के लिए यकीनन गर्व की बात है। तो एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है कार्लिटा मोइनी जी, बहुत बहुत स्वागत। मैं थैंक यू, बहुत धन्यवाद अल्पना जी। आपने तो मेरे लिए इतने बात बता दिए कि मैं सोच रही हूँ शुरू किधर से करें। एंड तो नहीं होगा, एंड तो हम तो नहीं कर सकते इतना जल्द। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सच में मैम कि कुछ लोगों का व्यक्तित्व इतना जादुई होता है, इतना तिलस्मी होता है कि वो अपने आसपास के पूरे परिवेश को जो है ऊर्जा से भर देता है। और आपकी उपस्थिति ने हमारे इस स्टूडियो को ऊर्जा से भर दिया है, हम सभी को बहुत प्रफुल्लित कर दिया है। एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन। जिंदगी का जो गति होती है, जिंदगी का जो एक गति होती है, अगर हम सबको लेके, जो हमारे साथ होते हैं, हमारे काम के साथ होते हैं, हमारे परिवार, हमारे दोस्त, हमारे वेल विशर, ये सब साथ में अगर होते हैं, तो हमारे गति जो होते हैं, जिंदगी का एक जर्नी, जिंदगी का सफर बहुत ही अच्छा रहता है। क्या बात, जी, क्या बात। मैं ये विश्वास करती हूँ।
और आप ब्राज़ीलियाई उससे रही हैं परिवेश से, आपका सिलसिला, आपका सफ़र, भारत के प्रति आपका स्नेह, भारतीय संगीत के प्रति आपकी श्रद्धा, भारत से आपका जुड़ाव, बहुत सारे सवाल हैं ज़हन में, बहुत सारे जी प्रश्न सुगबुगा रहे हैं। जी तो जी जी शुरुआत जी, कैसे हुई मैम? बताइए। मैं ये जानना चाहूँगी कि कैसे शुरुआत हुई संगीत के प्रति, गीत के प्रति, गायकी के प्रति, ये कहाँ से शुरुआत हुई? भारत मूल और दक्षिण अमेरिका मूल अगर आप देखो हुँ, वर्ल्ड वाइड, ये हुँ, है संगीत से जुड़े हुए। हुँ, संगीत, रिदम, नोट्स। दक्षिण अमेरिका, आप ब्राजील ले लो, कोलंबिया ले लो, पेरू ले लो, ब्यूटीफुल लैंडस्केप। भारत, हुँ, अब इस मूल से अगर होते हो तो ऑटोमेटिकली आप जब माँ के कोख में होते हो, हुँ, उसी से ही आपका संगीत पैदा हो जाते हैं। क्या बात है, बाकी क्या बात! रहा, जब आप कोख से निकलते हो, दुनिया देखते हो, हुँ, तो क्या होता है, आप आपको पता चल जाता है, स्कूल में जब पढ़ रहे हो, कॉलेज तो थोड़ा दूर की बात है। स्कूल हुँ, में आपको पता चल जाता है कि आप किस मोड़ पे जाने वाले हो फ्यूचर पे। हुँ, तो मैं, संगीत तो था ही, स्कूल कॉम्पिटिशन, आहिस्ता-आहिस्ता कॉलेज कॉम्पिटिशन, स्कूल कॉम्पिटिशन में कभी ग्रुप होते हैं, डुएट होते हैं, सोलो होते हैं, कॉलेज में भी डुएट होते हैं, सोलो, जीतते रहते। हुँ, उसके बाद में एजुकेशन भी साथ-साथ है। आप जानते हो भारतीय परिवार, अभी भी हुँ, इतने जो हुँ, रियलिटी शोज़ हो रहे हैं, जिधर में हुँ, नृत्य है, गीत है, स्टैंड अप कॉमेडी है, फिर भी माँ-बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे पहले हुँ, एजुकेशन को ध्यान दें, उसके हुँ, बाद में जो कल्चरल जगह है, वो बाद में हासिल कर सकते हैं। हुँ, मगर मैं ये दोनों को बैलेंस करके चली। बिकॉज़ एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, साथ-साथ अगर आप उसके साथ आप संगीत के साथ जुड़ जाते हो, तो और भी वो प्रतिभाशील हो जाते हैं। सो क्या बात! हाँ जी, तो मैं तालीम ली, देखिए एक तो होते हैं कि आप जैसे किशोर कुमार, उनका कोई हुँ, तालीम नहीं था, रवींद्रनाथ हुँ, ठाकुर, कोई तालीम नहीं, नथिंग, दे आर प्रोडिजीज़। ये लोग दुनिया में शायद 1 मिलियन में 1 होंगे। मगर जी, तालीम बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं अल्पना जी, क्योंकि अगर आप सा रे गा मा पा धा नी सा, डो रे मी फा सो ला टी टो, आहा! क्या होते हैं क्या बात! दोनों ही। यस, हुँ, तो क्या होता है, ये इसको अगर आप काबू कर सकते हो, सा, ये जो नोट पकड़ना, हुँ, रे, बेसिक, अगर आप उसको उसका एक गुरुजी मिले आपको, यू नो तो वो आपका जो प्रतिभा है और भी वो प्रतिष्ठ हो जाते हैं। तो आई डिड, हाँ, मैं कार्लटन कीटो, जो कैलकाटा स्कूल ऑफ म्यूजिक, तब मैं मेरा स्कूल और कॉलेज कोलकाता से है। तो अच्छा, कार्लटन कीटो इज कैलकाटा स्कूल ऑफ म्यूजिक में वो शिक्षा देता था, जैज, ब्लूज, रॉक। तो इससे मेरा पाश्चात्य संगीत जो है, हुँ, पदीदो, तिरपा, परपा, तरपा, तीरा पा पारा, दिरारा पापा। सो ये क्या है बात! जैज। हुँ, तो अगर आप कोलकाता देखो तो उसमें उषा उत्थुप से लेके पैमेला के, लुई बैंक्स, ये लोग उधर से आए, और कैलकाटा इज द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। और आहिस्ता-आहिस्ता मैंने, जब मैं अपना फिर से पढ़ाई का सिलसिले में मुंबई आई, दक्षिण अमेरिका में पढ़ाई की, कोलकाता में पढ़ाई की, उधर में कॉलेज की, जब आई फिर से, तब मैं सोच रही थी, पाश्चात्य संगीत तो ठीक है, डेफिनिटली वेरी गुड, मगर अगर हमें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में गाना है, तो मुझे हुँ, तो वो तालीम लेना पड़ेगा, सारेगामा पाधा नी सा नहीं हूँ, डो बिल्कुल, रे मी फा बिल्कुल। सो ला टी तो है, हुँ, मगर अगर हुँ, मैं अगर गाऊँ, हुँ, और ये भी सोच रही थी ज़्यादा अगर हिंदुस्तानी क्लासिकल में सीखने लगूँ, हुँ, तो मेरा वॉइस का जो स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो सकता है, क्योंकि हुँ, गज़लें इज़ डिफरेंट, गीत, भारत बिल्कुल, का बिल्कुल। जो एक जो पूंजी है म्यूज़िक का, वो तो अगणित है। हुँ, ये तो दुनिया में भी नहीं है। तो जी, जी, मैंने जी। सोची कि मैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, सेमी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में सीखूँगी, और हुँ, पंडित सुखदेव चतुर्वेदी, जो हुँ, ध्रुपद घराना का है इन बॉम्बे,
क्या जो बात है, जिन्होंने क्या बात। उदित नारायण, सोनू निगम, आप नाम सुनिधि चौहान, ये सारे को उन्होंने तालीम दे चुके हैं, यू जी, नो। जी। जितने भी आए हैं, इवन टुडे अरिजीत सिंह, तो मैं उनके पास गई, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप गाओ, तो मैं सोच रही हूँ अभी क्या गाऊं, तो हुँ, उन्होंने मुझे अंग्रेजी गाना गाओ, तो मैंने अंग्रेजी अच्छा। गाना गाया, एक रॉक एंड रोल, The warden threw a party in the county jail. थोड़ा-सा गुन The हाँ, prisoner was there, began to well. The band was jumping and the joint began to swing. The shit out of the knocked out jailbird swing, let's rock. ये एल्विस प्रेस्ली का एक गाना है, तो क्या ये बात। कुछ दिखने लगे, तो हुँ, आहिस्ता 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 इन्होंने मुझे तालीम देने शुरू किए, हुँ, और मैं पाश्चात्य संगीत और भारतीय हुँ, संगीत का जो एक मिलन, हुँ, ये इमेज मैंने कोशिश कर रही थी कि क्रिएट करने के लिए। आप तो एक तो सोच सोच लेके चलते हो, हुँ, मगर सोच का जो आकार चाहिए, ये आकार के लिए हुँ, आपको वक्त देना पड़ता है, आपको 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 वेट करना पड़ता है कि राइट मौका जब मिलेंगे। तो फर्स्ट हुँ, मौका जब मुझे मुंबई में मेरे एक दोस्त हुँ, का जन्मदिन हो रहा था, इन सी प्रिंसेस बोल के एक ब्यूटीफुल होटल है, समुंदर के किनारे, तो हमारे दोस्त है सब लोग, बर्थडे गाना गा रहे, तो थोड़ी दूर हुँ, में एक टीम बैठा हुआ था, तो एक वेटर हमारे पास आए और मुझे बताए कि एक्सक्यूज मी मैडम, आपको वो सर बुला रहे हैं। तो ओके। मैंने मुड़ के देखी, तो मगर जितने भी दोस्त हमारे हमारे टेबल में थे, वो लोग को पता है कौन है। तो सुचित्रा मुझे बताई कि देखो, दैट इज एन चंद्रा जी, आप जाओ। अच्छा, हुँ, मुझे क्यों बुला रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि तुम अगर नहीं जाके पूछो, सीनियर बंदा है, आप जाओ पूछो, हुँ, जाओ, किस लिए बुलाए? तो मैंने गए हुँ, ऐसे, नमस्कार, नमस्कार। तो बोल रहे तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, कुछ गाओ। तो अरे मैंने वाह! वही गाई, हैप्पी बर्थडे गाई इन स्पेनिश, मैंने क्या हैप्पी बात है, बर्थडे टू यू, फेलिस cumpleaños, फेलिस cumpleaños mi amiga, फेलिस ओह! cumpleaños, ये गाई। क्या बात तो है, इन्होंने बोले क्या तब, बात। उधर में और भी दोनों, और एक शख्स बैठा था, मैं तो किसी को पहचानती नहीं थी, दैट वाज श्रावण हुँ, जी, नदीम जी, श्रावण जी, श्रावण जी। वाह! और इनका वाह! जो दो बेटा, यू नो, जो हुँ, मान से मेरा, वो जो मान का जो गाना है, हुँ, मेरा हुँ, मन मन क्यों दिल ओ तुझे चाहे, मेरा मैम मन, थोड़ा-सा थोड़ी 2-3 लाइनें गुनगुना दीजिए। आपकी मेरा आवाज़ मन दिल तुझे चाहे, मेरा मन। क्या ये बात है, इन संजीव दर्शन जो श्रावण जी का हुँ, बेटे हैं, इन हाँ, लोग का फर्स्ट ब्रेक एन चंद्रा जी ने दे रहा था, एक्सक्यूज मी, स्टाइल फिल्म। हुँ, हुँ, एन चंद्रा तब बहुत ही फेमस थी सीरियस फिल्म बनाने में, तीजा, परिंदा, ये सब फिल्म इन्होंने सुपर हिट दे रहा था, मोहिनी हुँ, मोहिनी, एक दो तीन, हुँ, दिस वन, माधुरी दीक्षित की, अभी पढ़ाई भी कर रही थी साथ साथ, तो हम, हमारे लिए जो मैं जो गाती हूँ, और मैं रेगुलर प्लेबैक सिंगर नहीं, ये लोग कस्टमाइज्ड गाने होते हैं, वो हिट होते हैं। जी, ये जी। जब भी म्यूजिक डायरेक्टर्स बैठते हैं या प्रोड्यूसर बैठते हैं, डायरेक्टर बैठते हैं, तो उसको पता है कि ये गाना को अगर बनाना है तो वो हिट होगा, क्योंकि कस्टमाइज्ड है, हाँ, और रेगुलर आपकी नहीं है, वॉइस लाइक क्वालिटी भी बिल्कुल अलग वो, जो है हाँ, मतलब तो कि हीरोइन जो है, हाँ, वो जी, उसको, उसका मेंटालिटी क्या है, उसका उसका स्क्रिप्ट में वो किस तरीका बिल्कुल। की है, मॉडर्न है कि हुँ, नहीं है, कि विदेशी नहीं है, क्या है। सो हुँ, लिज मजाले वाज आल्सो, जब इसमें भी एक बहुत ब्यूटीफुल कहानी है, क्योंकि साजिद तब सलमान जी का पार्टनर रिलीज हिट हिट हुआ था, और उसके एक हुँ, समय आया था कि उसका फिल्म उतने रिलीज हिट नहीं हो रहा था, यू नो। हुँ, तो हुँ, वांटेड जब आया बॉनी कपूर का फिल्म, और हुँ, इसमें जो गाना था ले ले मजा ले, चलो अभी तो हिट है, बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, फिल्म फुल म्यूजिक, मैंने फिल्म भी जीते हैं, मैं भी जीती हूँ, म्यूजिक भी जीते हैं, स्क्रिप्ट बिल्कुल, भी जीता है। सुपर तो हिट बिल्कुल। हाँ, सुपर हिट है, मगर जब बन रहा था हुँ, ना, सलमान खान है, बहुत उसका म्यूजिक नॉलेज बहुत ही है उनका। हुँ, इन्होंने स्टूडियो में कितने बजे आके चेकिंग के लिए आएंगे, किसी को पता नहीं, ना साजिद भाई का, ना वाजिद को, ना मुझे, मगर हम हुँ, लोग काम पे लगा रहते हैं। तो हुँ, इन्होंने एक धुंध बनाया,
हम्म। पा ता 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 तीरा ता पा 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 रा 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 हारमोनियम में आहा, टी हम्म। पा 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 रा रा पा 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 पा। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। इन्होंने बताया कि ले मजाले है गाना का नाम और अब गाओ। मैंने बोली कि वाजिद भाई अगर हम इसमें अगर हम स्पेनिश देते हैं स्पेनिश बोले वो चलेगा हम्म। नहीं। अच्छा। ये भारत है इधर में हम्म। स्पेनिश नहीं चले कुछ नहीं चलेगा। आप स्ट्रेट हम्म। गाओ और जो हम्म। मॉड्यूलेशन है वो हम स्टूडियो में कर लेंगे। हम्म। अच्छा फिर भी आप थोड़ा सा ट्राई करके देखिए। नहीं हम्म। चलेगा मोहिनी नहीं अच्छा। चलेगा नहीं चलेगा। अच्छा आप हम्म। करके रखिए ना। आपका आपका एक चॉइस आ जाएगा आपका आपके पास और भी वैरायटीज रहेंगे हाँ, एक्सपेरिमेंट तो होना ही तो चाहिए। जी। मगर एक्सपेरिमेंट के लिए तो वक्त देना पड़ता है ना। रिकॉर्डिंग टाइम होता है टाइम इज मनी मनी इज टाइम बॉम्बे में बिल्कुल। हर एक चीज का कीमत होती है तो वो भी बिल्कुल, सोचना बिल्कुल। पड़ता है अभी मैंने तो वाजिद भाई को बोली वाजिद जी एक गाना था दो लफ्जों की दिल की कहानी उधर में तो हुँ, इटालियन था हुँ। 1973 अमिताभ बच्चन एंड जिनात अमान अब किशोर हाँ, कुमार एंड आशा जी। हाँ। हाँ हाँ मगर वो तो उस जमाने का है ऐसे उस जमाने और ऐसे सर अभी 2010-10-12 का बात कर रहे हैं हम। ये हुँ। 1907 उस वक्त अगर चल सकते इस वक्त क्यों नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। गाना क्या हुँ। था आमोरे मियो ला, ला, corazón ला। que आहा! a ti te quiero amor siquiera la la वाह! la 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 la। क्या उसके बाद बात क्या है। हुआ कश्ती का हुँ, गाना था वेनिस में हुँ, शूटिंग हो रहा था आशा जी आए हुँ, दो हुँ। लफ्जों की है दिल की कहानी यहाँ है मोहब्बत आहा! यहाँ है जवानी ला 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 ला। तो क्या धुन एक है क्या बात है मोइनी, बस सुनते ही रहे बस आपको कसम से, दिन बना दिया आपने। या तो वाजिद भाई थैंक यू। तो हुँ, वाजिद बोला अच्छा अच्छा ये इसको तो क्या करोगे ऐसे इसको भी आप ले मजा ले हम आप स्पेनिश लिख देते हैं तो मैंने हुँ, उस वक्त उन्होंने बोले चलो 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 स्टूडियो चलो डबिंग करा लेते हैं गाने को स्टॉक हुँ, में रखते हैं एक शब्द होता हुँ, है स्टॉक। हुँ, स्टॉक यानी कि आपके पास बहुत सारे स्टॉक है जिसके जैसे जैसे जरूरत है वैसे वैसे वो लोग सुनाते रहते हैं और जो जरूरत है हुँ। उसको रखते हैं और बाकी दूसरे जगह रख देते हैं डिलीट नहीं जी। करते। हुँ, तो it goes something like this. हुँ। Porque no sé, everybody come on, let's do baila. इधर में मैंने अंग्रेजी लग दिया let's do baila baila माने डांस in क्या Spanish. बात! क्या बात! हाँ। Porque no sé, everybody come on, let's do baila. Tres, dos, uno, 3, 2, 1. Tres, हुँ। three, tres, dos, two, uno, one. वाओ! Tres, dos, uno, everybody come on, let's do baila. También siempre que en Venezuela no se haría eso tababe। ये स्पेनिश वाओ! इसके वाओ! बाद में वंडरफुल, ले वंडरफुल। हुँ, तो मैंने उनको बोली इसमें कुछ म्यूजिक हुँ, मत रखो हुँ, इसको एडलिब रहने दो जस्ट एडलिब। हुँ, और म्यूजिक जब आएगा ले मजा ले उधर में आप ब्रेक देना क्योंकि सलमान खान का जो डांसिंग स्टेप्स है वो ज्यादा डांस नहीं करते हैं तो कुछ हुँ, स्टाइल ज्यादा होता है शामी कपूर जैसे हुँ, डांस मैंने उसका स्टाइल हुँ, ज्यादा है टक 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 धक धक ऐसे 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 करता रहता है वो अपना 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 स्टाइल में जाता है तो ऐसे हुँ, वो उसे ब्रेक रखिए आप तो हुँ, अगर मैं पूरे गाने को अगर अभी गाती हूँ तो आपको हुँ, स्ट्रक्चराइजेशन पता हो जाए। हुँ, तो एडलिब में ए आया शूटिंग तब हुआ नहीं ये हुँ, गाए हुँ। por porque no sé everybody come on let's do baila tres dos uno everybody come on let's do baila también siempre cana Venezuela no sé cariño eso tababe le da da la le mazale आहा! ले मजाले रात की चमक मजाले ले मजाले ले मजा मजा ले जम के मजा ले डोरे मी फासोला टीटो ले मजा मजा ले जम के मजा ले डोरे मी फासोला टीटो। अभी क्या हुआ वाओ! वाओ!
कि सिर्फ अमेजिंग। स्पेनिश को लेके, ये इंडियन पार्ट लेके, म्यूजिक प्रोग्रेशन, ड्रम प्रोग्रेशन, 32 यूक्रेनियन डांसर्स, अब छेला छबीला सलमान खान, अब हर एक चीज को एक एक कैनवस दिया गया। हाँ। सिनेमा सुपरहिट, और एक्शन फिल्म था, मसाला था, हम्म। कमर्शियल एलिमेंट थी, तो हम्म। ये मिला के ये ये फिल्म अभी भी अगर रिलीज हो तो वो भी हिट होगा। वांटेड 2 भी बनने वाले हैं। तो म्यूजिक प्रोग्रेशन ऐसी चीज होती है अल्पना जी की, अगर देखिए हम कोई भी गाना अगर सुनते हैं, हम उसका मुखड़ा थोड़े जानते हैं, फर्स्ट हम्म। 4 लाइन, हम्म। हम्म। आइए आप कहाँ जाओगे, ये क्या बात। नजर लौट के फिर आएंगे। तो हम यही 2 लाइन बहुत मजबूत तरीका से जानते हैं, मगर बिल्कुल। हम आगे अगर गाने के बढ़ते हैं तो उतने दूर हम नहीं जा सकते, नहीं जा नॉर्मल जो सकते। बंदा बंदे होते हाँ। हैं। हाँ। आ, तो इसी हिसाब से जब उस वो गाने का स्ट्रक्चर लास्ट 10 ईयर्स से अगर आप देखो, हम्म। मुख को ज्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि हुक हम्म। लाइन, ले ले मजा ले, हम्म। हम्म। सेनोरिटा, दिल की जी जी। सर्दी, एक्सक्यूज मी हम्म। क्या रे, अब कुछ हम्म। भी गाना ले लो, अभी भी आप ले लो कुछ भी, हम्म। इट इज, उससे पता चल जाता है, ये क्या, हाँ बिल्कुल, मैं बल्कि यही बात कहने लाइन से वाली आपको थी कि पता जैसे। चल जाएगा, म्यूजिक से पता हाँ। चल जाएगा आपको कि ये म्यूजिक आ हम्म। रहे हैं या अभी क्या गाने फॉलो होगा। हम्म। तो जैसे इस पहले जो तरीका गाने से, होते थे, मैं माफी चाहूंगी बीच में वो कर जी रही हूँ, जी जी, लेकिन जो ओल्ड सॉन्ग्स हैं जितने भी, उनमें कंटेंट पूरा एक, कई बार तो पूरी एक स्टोरी चल रही होती थी पूरे गीत एक में, पूरे स्टोरी गाने में। तब, जी। इस लेकिन अब जो है ये। आजकल फिल्म में नहीं, कोई स्टोरी शोरी नहीं है, इधर हम्म। में सीधी सी बात है, हम्म। कमर्शियल सक्सेस होना चाहिए, जो म्यूजिक हम्म। कंपनी जा रहे हैं उनको फायदा होना चाहिए, इट इज मनी नाउ। बिल्कुल बिल्कुल। अल्पना जी एक बात और दर्शकों को मैं आप बताती हूँ, क्वालिटी एक अलग किस्म, क्वालिटी 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 और क्वालिटेटिव अलग हम्म। है। हम्म। यानी कि अगर आप पहले जमाने के गाने सुनते हो, हम्म। बाबूजी धीरे चलना, प्यार हाँ। में जरा संभलना, हो बड़ी मुश्किल है, बड़ी बड़े मुश्किल है धोखे हैं इस ये प्यार। राह में, हाँ। बाबूजी धीरे, इतने कहानी हो गया, बाबूजी ज्यादा पूरी। हड़बड़ मत करो, आगे बढ़ोगे प्यार में तो आदमी, प्यार में तुम फिसल जाओगे, तो जल्दी हड़बड़ मत, हाँ। आहिस्ता आहिस्ता। अभी थोड़ी ऐसा फिल्म होती है, अभी हम्म। प्यार ही तो होता नहीं है, वेर इज लव, जी जी। फटाक आते हैं, मिलते हैं, कॉफी पीते हैं, गाना 2 गाने होते हैं, स्ट्रेट बेडरूम खत्म। जी 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 देर इज जी। नो स्टोरी, देर इज नो हम्म। स्टोरी, इधर में ट्रिपिंग्स ज्यादा होते हैं। मैं तो बोलती, मैं तो इंडस्ट्री की हूँ, इंडस्ट्री में मैं वकालती भी करती हूँ, मैं गाती भी हूँ, मैं लाइव भी करती हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे, जैसे भेष जैसे देश वैसे भेष। जिस बिल्कुल। तरीका से इस एज में, इस जो हमारे अभी स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और मोबाइल हाथ हम्म। में है, हम्म। 10 साल पहले हम्म। हम सोच भी नहीं सकते इस तरीका से हम इंटरव्यू देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। यू नो। हाँ। और लेकिन मैम, मैंने ये देखा है कि आपके भीतर हाँ। ना एक खोज है, आपके भीतर एक ललक है कि जो इंडिया का म्यूजिक है, असली जो रूहानी संगीत होता है, उसको जानने की, उसको बहुत ऑफ बारीकी कोर्स, से पहचानने की, शास्त्रीय संगीत बहुत। है चाहे क्लासिकल या जो हम्म भी, तो वो जो हम्म खोज आपकी चलती रहती है, उसमें आप क्या क्या किस तरह से, क्योंकि जिस तरह से बड़े बड़े नाम आपने लिए हैं, उन सभी को आपने जाना हम्म भी है ना, उन हम्म सभी को पढ़ा है, जाना है, और आप उस आत्मा को महसूस करने की कोशिश में लगी रहती हैं, और असली संगीतकार वही होता है मेरी नजर में, जो उस आत्मा को महसूस कर ले, उसको छू ले थोड़ा सा। जी। संगीत सरस्वती, हाँ। लक्ष्मी बोलते हैं अगर मुझे खुश करना हो तो मेरे बहन को खुश करो, हाँ। यू हैव सच में। टू मेक मनी। अगर आप सोचोगे कि हमें पैसा कमाने के लिए मुझे बॉलीवुड में नाम करना है, ये सोच लेके अगर आप आओगे हम्म। मुंबई में और कुछ में कुछ खोज खोज खोज, बिल्कुल। बहुत गलत। यू हैव हम्म। टू लव, उसको महसूस करो आप, हम्म। आपको महसूस करना पड़ेगा। जी 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 जी। क्योंकि देखिए, जब मैं गाती र ड़ ट ठ जब नहीं जानती थी, तो मैंने इसको हम्म। महसूस की, र हम्म। र हम्म। ढ, हम्म।
जैसे एक मैं पहेली हूँ, पहेली मैं पहली पहली बोलती थी, मैं हाँ, पहली नहीं, पहेली। हाँ, अभी बोलने में कितनी इजी है। इसको हुँ, हमने महसूस की, कैसे महसूस करते हैं? हुँ, मेधा, हुँ, एफर्ट, कान हुँ, पे लगाओ, प प प प प, जैसे जैसे वाल्मीकि राम हुँ, राम नहीं बोलते थे, मरा 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 मत करते करते क्या बात मेडिटेशन करते करते राम राम राम। क्या बात! वाल्मीकि मड़ा हुँ, मड़ा ऐसे वो पाप कर चुका था कि राम हुँ, का नाम ले ही नहीं सकता था, वो मड़ा मड़ा बोलता हुँ, था। आहिस्ता आस्ते हुँ, आस्ते आस्ते तपस्या करके करके करके, तपस्या करना पड़ेगा। तपस्या इसके मतलब नहीं आग आग बंद करके बैठ जाओ, ये भी हुँ, तपस्या है। हम दोनों जो बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल, भी बिल्कुल, तपस्या है। इट बिल्कुल। इज फोकस। हुँ, हम बॉलीवुड बिल्कुल। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में बात करें, उधर में म्यूजिक का भी वीडियो है, म्यूजिक का भी एक सेक्शन है। आप भी ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े हुए हो, आप भी बहुत ही क्रिएटिव फील्ड में जुड़े हुए हैं, तो हम ये जी, तपस्या है। दिस इज हाँ, मेडिटेशन। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब हुँ, जैसे मरा मरा करके करके राम राम हुआ, वैसे ही मैं हुँ, महक पर आहिस्ता आहिस्ता पहली 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 करते करते महक पहेली हूँ, आहा! गम की, गम नहीं, पहले गम बोलती हुँ, थी, गम हाँ, की सहेली हूँ, हुँ, कितनी अकेली हूँ, आहा! देखो जरा, मैं हुँ, आंसू की नदी हूँ, मैं क्या बात! खोई खोई सधी हूँ। तो जब मैं पढ़ाई कर रही थी, हुँ, अभी भी करती हूँ, इन हुँ, इन द सेंस दैट जब पढ़ाई कभी खत्म नहीं होता, एजुकेशन कभी खत्म नहीं होती है। इसका मतलब नहीं है कि अब डिग्री लो, हुँ, पढ़ो, नॉलेज गैदर करो। पढ़ते रहे। क्या बात है ठीक है, मैम, तो क्या बात! नॉलेज गैदर करो। अगर आप आपके साथ में बात करें तो हिस्सर के बारे में, करनाल के बारे में, हरियाणा के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए कि हमारे देश का एक बहुत अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है। बिल्कुल। हमारे देश में तो जानते ही नहीं, वो लोग कॉन्फ्यूज हो जाते हैं पंजाब हरियाणा। नो, हुँ, हरियाणा अलग, पंजाब अलग, चंडीगढ़ अलग। हाँ, हाँ, थोड़ी से हुँ, मिलन इधर उधर हो जाते हैं लैंग्वेज में, या नहीं, थोड़े से बिल्कुल, व्यवहार पे, मगर इसका मतलब नहीं है कि वो लोग एक है। नो, दैट डिफरेंट स्टेट। हाँ, सिमिलरली हुँ, लोग क्या करते हैं, इस सारी चीज को पकड़ के रखते हैं। हुँ, ठीक है, हाँ, जैसे मैं अभी गाई आपको, que eres हुँ, tú, dónde está, amore que eres tú mi si encontré, la liga आहा! voy, dónde están de amore que eres tú mi si señorita। फिर से ये चीज एडिंग हुआ इन हुँ, हिंदी, जो जावेद जी लिखा। ना मैं हाँ, समझा, ना मैं जाना, मगर तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेनोरिटा। सी फिर से स्पेनिश, no me voy a हुँ, decir a ti quiero como vida como mí, मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेनोरिटा। तो क्या होता है, ये जो कॉपीराइट होती है गाने की, ये जो बुद्धि की जो अपना जो बुद्धि होती है, उसको आप हुँ, लीगली अगर सिक्योरिटी देने चाहते हो, हुँ, इसको कॉपीराइट के माध्यम से करना चाहिए। जो आपको क्या बात! बौद्धिक हुँ, जो आपका जो आइडिया है, जब आप हुँ, एक्सप्रेस करने जाते हो, हुँ, तो उस एक्सप्रेशन को आप लीगली अगर आप सिक्योर करोगे, तो आपके हुँ, लिए फायदा होगा। और दर्शकों को मैं ये बता रही हूँ कि जो भी काम आप लिटरेचर काम, आपका हुँ, स्क्रिप्ट, आपका स्टोरी, आपका हुँ, पोएम, आपका लिरिक्स, आपका जो आप जो म्यूजिक क्रिएट करते हो, टोन होते हैं सा गा मा धा नी, तो इसमें आप इसको कॉपीराइट करो। बहुत ही इजी क्या एक बात! तरीका है। हुँ, और हम आपको भी अल्पना जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी लिंक नीचे दे दे, क्योंकि जिसको भी जरूरत होगा तो जी, वो जी, ज़रूर। भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से करा सकते हैं, और अपने तरीका अच्छा, से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्या और बात! जैसे आप देखिए बॉलीवुड इंटरनेशनल ब्रीफ, हाँ, बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, अभी ये दूसरा बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नहीं बन सकता, क्योंकि उसका लोगो उन्होंने यशपाल जी हाँ, और प्रतिभा जी ने इन लोग इसको कॉपीराइट किए हैं। इसको लोगो अलग है, इसका नाम अलग, बिल्कुल, और एक बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। जी, 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 हरियाणा फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दूसरा हिट नहीं बन सकता।
जी, जी, उसको जी, दूसरा जी, कुछ जी। नाम देना पड़ेगा, हरियाणा फिल्म हुँ, फेस्टिवल, हरियाणा हुँ, रीजनल फिल्म फेस्टिवल, हुँ। ठीक है? और हरियाणा बिल्कुल, फेस्टिवल, हाँ, हाँ, मगर हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नहीं लिख सकते, नहीं लिख क्योंकि सकते उसको। ये प्रॉपर्टी जो है, जिस तरीका हुँ, से आपने घर जब खरीदते हो, गाड़ी जब खरीदते हो, प्रॉपर्टी जब उसका खरीदते हो, रजिस्ट्रेशन तब कराते आप हैं। रजिस्ट्रेशन कराते हो, म्यूटेशन जी, कराते हो, गिफ्ट डीड हुँ, होने से म्यूटेशन होगा, रजिस्ट्री का हुँ। पैसा भरना पड़ेगा, आपका ज़िंदगी का जितने भी कितने आँखें हैं, आँखें का कलर क्या है, आपका कुछ एक्सीडेंट हुआ कि नहीं, कौन आपका इतने जानकारी देना पड़ता है। इसी बिल्कुल, तरीक़ा बिल्कुल। से जब आप मजबूत कर लेते हो कि ये मेरे नाम पे है, ये मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है, ये जॉन के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो इसी तरीक़ा से आप अपना बौद्धिक जो क्रिएटिविटी है, जो आपका कला है, उसको अगर आप सिक्योर करते हो लीगली, जी, कानून के जी, जी। हिसाब से, तो इसको कॉपीराइट कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है! ठीक और ये है? तो बहुत ये ज़रूरी है कॉपीराइट और जब आज के समय में तो बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे कुछ भी वायरल हो जाता है एकदम और अग अगर आप ये जो लिखा है बॉलीवुड, इधर में हाँ, देखोगे लोगो है, हाँ, देखिए हाँ। लोगो है, बॉली जी, एक अलग-अलग ओ है, डी लिखा, जी, 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 करेक्ट? जी। डिफरेंट हाँ, ओ है। हुँ, तो ये तो बिल्कुल। आपको पेटेंट हो गया, या अगर कोई भी ले ले, अगर आप इसको कोई भी आपको चीटिंग कर ले, तो आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, जी, तो इसमें आपका जुर्माना मिलेगा, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, व्हिच इज़ बिल्कुल, नथिंग बिल्कुल, लेस देन बिल्कुल। 2 लाख हुँ, बिगिनिंग। हुँ, कोर्ट ऑर्डर दे देंगे। अगर हाँ, नहीं दे सकते हो बंदा चोरी करके, तो हुँ। फिर 6 महीना जेल जाना पड़ेगा। जी, 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 तो जी। अगर तुमको अगर चोरी करके इतना ही मज़ा आया, तो जेल जाओ। उसका भी हाँ, मज़ा लो, ले वो तो मज़ा मज़ा ले। लो, ले ले मज़ा ले, लाओ। तो मैम आगे आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी, म्यूज़िक इंडस्ट्री में ही आपकी फ्यूचर कुछ आगे प्लान्स इज़ योजनाएँ? फ्यूचर प्लान इज़ ओनली of the advocacy ओके, and म्यूज़िक of में course नहीं। music of course, जी, music is my जी। fuel, music पेट्रोल है। ये दोनों जी, गाड़ी है। हाँ, पेट्रोल के बिना कुछ नहीं होता, गाड़ी खड़े रहते हैं। हाँ, पेट्रोल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फ्यूल, वो मेरा बिल्कुल, फ्यूल बिल्कुल। है। जी। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल मैम और हुँ। आर्ट फॉर्म से जुड़ के कहीं न कहीं आपको ताकत तो मिलती ही है क्योंकि आपके शौक होते हैं जो आपको ज़िंदा रखते हैं, जो आपको करेक्ट, ऊर्जावान रखते हैं। तो मैम आपका क्या करेक्ट। मानना है कि जैसे यूथ के लिए अगर आप मैसेज के तौर पर भी और मैं बल्कि जैसे आजकल रैप सॉन्ग सारे सब आ रहे हैं, मुझे लगता है कि रियाज़ कम हो रहा है, बच्चे रियाज़ रियाज़ तो है आजकल ही कम नहीं, रियाज़ तो है ही हाँ, नहीं, ये तो उटपटांग गाने सुनते रहते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ हाँ। बैड लिरिक्स। फर्स्ट जी, एंड जी, जी। फॉरमोस्ट वो लोग को खंगालो अपने जो भारत का जो ये जो बहुत जड़ी इंडियन संस्कृति है। क्लासिकल म्यूज़िक, जी, जी, रागाज़, जी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ तानसेन बन जाओ, नहीं, नहीं, हाँ, हाँ। एक बेसिक सीखो। जी, 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 बेसिक जी। सीखो, रियाज़ करो, मैं नहीं बोल रहा 4 घंटा बैठ जाओ, रियाज़ करो, हुँ, नॉर्मल हुँ। रियाज़। हुँ, हुँ। और पढ़ाई पे ध्यान दो, एजुकेशन में ध्यान दो, ज़्यादा टेलीफ़ोन लेके बैठ के कुछ नहीं फ़ायदा। जी, बुक जी, जी। पढ़ो, हाथ में बुक लगाओ, क्या बात है! बिल्कुल, बिल्कुल। हाथ में बुक लगाओ, ई-बुक मत पढ़ो, हाँ, लाइब्रेरी जाओ, हाँ। क्योंकि पता है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आ रहे हैं, द टेक्निकलिटीज़ आर वेरी हाई एंड फैंटास्टिक, मगर हाँ, फिर भी हम अपने जिस तरीक़ा से हम जड़ों लोग से बिगिन जुड़े किए हैं रहते हैं। हमारे हाँ। सिविलाइज़ेशन, उससे हुँ, लगाव होना चाहिए, इससे तोड़ो मत, खुद को इतना दूर मत करो कि वापसी आने में बहुत मुश्किल हो जाती है। क्या बात है, क्या बात! बिल्कुल जड़ों से जड़ जुड़े रहना ज़रूरी है और जी, कागज़ जी, में जो लुत्फ़ है, कागज़ को जी, पलटने में जो आनंद है, वो मोबाइल जी। को स्क्रॉल करने में नहीं आता है। बहुत ही नहीं, कमाल अभी की देखिए बातें हैं। कोई भी कॉफ़ी शॉप में जाओ, फ़िल्म फ़िल्म जब सिनेमा देखते हैं, फिर भी वो टेलीफ़ोन सामने में रख के बैठ के बातें करते वो हैं। आनंद नहीं ले पाते, हम उस पल को जी नहीं पा रहे हैं असल वो में। एक डिफरेंट इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड अभी। मैं तो हुँ, कोशिश करती हूँ जितने भी कम मोबाइल पे रहा जाए उतना ही अच्छा है। अगर मोबाइल तब मैं क्या यूज़ करती हूँ यूट्यूब में जिधर मैं खुद देखती हूँ कि कुछ जानकारी मिले, यू नो हुँ। जी, जी। कुछ क्या हो रहा है। हुँ, बट अभी देखिए द यंग जनरेशन नहीं बोलूँगी, एवरी जनरेशन हैज़ गॉट ह्यूज जनरेशन। जेन एक्स जो बिल्कुल, कहते हैं, ये बिल्कुल। जेन होता ही रहता है। मगर क्या हाँ। है, दे आर मिसयूजिंग द एप्लीकेशंस। जितने भी हुँ, ऐप हैं, हुँ। मिसयूज़ हो रहा है। हाँ, आप समझ लो द काइंड ऑफ हाँ। फ़िल्म्स आपके हुँ। हाथ में वो तो पुराने फ़िल्म्स नहीं देखेंगे।
मिसयूज हो बिल्कुल। रहा है, किस तरीके से ज्यादातर क्राइम ओरिएंटेड, पोर्नो हुँ, ओरिएंटेड। हुँ। यूथ अभी आप देखिए ना, बच्चे-बच्चे में चश्मा लग गया। जी, 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 खेलते जी, नहीं जी। है वो लोग, ग्राउंड में जाके नहीं खेलते हैं। हाँ, ग्राउंड सोने पड़े हैं। छोटे ग्राउंड में हाँ, नहीं खेलते हैं, अभी वो बैठे रहेंगे मोबाइल, वीडियो गेम्स। हाँ। बिल्कुल तो सही बात है मैम, और इन चीज़ों की पेरेंट्स तरफ लोग ध्यान। को हाँ, चाहिए कि इन लोग को देखो, एक तो बचपन है, उन लोग को जितने भी मोबाइल को 24 आवर्स नहीं देना चाहिए। मोबाइल्स के लिए एक रूटीन होना चाहिए। जैसे रूटीन होता है हमारे स्कूल पे कि 1 घंटा बिल्कुल, बिल्कुल। फिजिक्स, 1 घंटा ज्योग्राफी, 1 घंटा हिस्ट्री, 1 घंटा गेम। हुँ, तो वैसे होना चाहिए जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। देखो, जब वो लोग कॉलेज में होते हैं तब तो कंट्रोल के बाहर होते हैं क्योंकि 18 इयर्स हो हाँ, जाते हैं। हाँ। और बाहर में खेल कूदना, म्यूजिक, ये सब आउटडोर एक्टिविटी में बच्चे लोग को और भी ध्यान देना का प्रश्रय रखना चाहिए पेरेंट्स लोग को। और जो घटना अभी घट रहे हैं, जो हुँ, लव जिहाद या लव, हाँ, हाँ। पेरेंट्स को बहुत ही सचेतन होना चाहिए कि हुँ, लड़का का परिवार कैसा है, लड़की का परिवार हुँ, कैसा है। इन लोग का बैकग्राउंड चेक बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। पुलिस में जाके पूछने का कि देखो मेरा बेटी तो इस लड़का के साथ, इसका थोड़ा-सा बताइए ना, इसका बैकग्राउंड क्या है, कि केस वेस है कि नहीं? ये सब बिल्कुल, थोड़ा-सा अवेयरनेस ज़रूरी है, अवेयरनेस। अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब तक देखो, आजकल मम्मी-डैडी भी काम करते हैं, किसी के बिल्कुल, पास वक़्त नहीं रहता, मगर वक़्त वक़्त की। निकालना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। जी, 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 जी। सब नहीं कुछ मैम, खत्म आपका हो ये जाएगा। दर्द जो है ना भीतर, मैं हुँ, महसूस कर पा रही हूँ बिल्कुल, क्योंकि आप ये जो सबको वास्तव हम में बता बदलाव रहे हैं चाहती हैं। कि हाँ, वास्तव में आप बदलाव और चाहती हैं ये समाज में। मीडिया ही कर सकता है, ये मीडिया के बिना नहीं होगा। प्रिंट मीडिया जी। बोलो, इंटरनेट मीडिया बोलो, टेलीविज़न मीडिया, अभी तो मीडिया, रेडियो मीडिया, ये इन लोग को दबा-दबा के जिस तरीक़ा से कोई भी प्रोमो दिखाते हैं बॉलीवुड की, हुँ, और कोई भी ऐसे ही ओटीटी, मैसेज भी वैसे दिखाने ही पड़ेंगे। मैसेज हाँ। भी देना चाहिए कि आज ये घटना घटा, आज साहिल का ऐसे सुनवाई चल रहा है, वो अभी तिहाड़ तिहाड़ जेल में। ये सब बोलने से आदमी के अंदर में एक एक चेतना होना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि डर होना चाहिए कि देखो, अगर हम ये क्राइम करें हुँ, किसी तरीका का, तो हमें हुँ। सज़ा मिलेगा। 100% छूट नहीं सकते हो, क्योंकि अभी इतना सज़ा का सारे डर ज़रूरी है। हाँ, ये कार्ड, सीसीटीवी इतना खंगालने का जगह आ गए हाँ, कि कि अब बच ये नहीं तो सकते। भागने का कोई भी हुँ, जगह बाकी नहीं रहा। तो मैं भी ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो मैं बताती रहती हूँ हर एक बार, वो लीगल बिल्कुल। पैनल बोलो, म्यूजिक पैनल बोलो, व्हाटएवर पैनल बोलो, मगर हुँ, अगर हम एंटरटेनमेंट को पसंद करते हैं, तो हुँ, एंटरटेनमेंट को और भी पसंद करने के लिए हमें हुँ, क्राइम के बारे में जानना चाहिए, और क्राइम बिल्कुल। क्राइम ना हो इसी के कोशिश में लगा होना चाहिए। और क्राइम अगर कोई करे, हुँ, तो उसको भी सज़ा किस तरीक़ा से दिया जाए, वो भी बतानी कंप्लेन चाहिए। करके, और ये भी हाँ, पता होना चाहिए। तो अब हर एक चीज़ में आपको मधुरता मिलेगा। क्या यू बात है नो मैम, बिल्कुल। तो चलते-चलते थोड़ा-सा कुछ और गुनगुना दीजिए, और क्या फिर सुनना जो है चाहिए? कुछ भी आपका पसंदीदा। ठीक है। अ, अच्छा, सुनाती हूँ। ज़रा हुल्ले-हुल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। ज़रा हल्ले-हल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। एंड दैट्स द ट्रुथ। कुछ भी होगा, यस। हम पीछे हैं, हम साथ-साथ हैं, हम मजबूत हाँ, हैं, बिल्कुल। हम ज़िंदा हैं। क्या बात है! और ये ज़िंदा होना और ज़िंदा दिली बने रहना आपके जैसी बहुत ज़रूरी है, और आपकी ये ऊर्जा हम तक पहुँच रही है, हमारे दर्शकों तक पहुँच रही है, और सब ऊर्जा। अभिभूत हैं। हुँ, ये ऊर्जा बनी रहे, ये सकारात्मकता बनी रहे, ये प्रेरणा 100%। बनी रहे। बिल्कुल मैम, मैं एब्सोल्युटली, वाक़ई एब्सोल्युटली। अभिभूत हूँ आज आपको अपने बीच थैंक यू पा कर के। अल्पना। बहुत हुँ, शुक्रिया, आप इतने बिज़ी थैंक यू। समय में मैं से। आपको शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आपने इतने कुछ हमें बोलने के मौका दिया। नहीं मैम, आप इतना बिज़ी थी, इतने व्यस्त समय में से समय निकाल कर हुँ, के आई, हमारे लिए कोई बात खुशनसीबी नहीं, है। कोई बात नहीं। बहुत ये मेरा शुक्रिया। और बॉलीवुड इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल के लिए चलते-चलते आप कुछ कहना बधाई, चाहें तो? बधाई। थैंक यू। बहुत ही थैंक यू, आगे थैंक बढ़ेगा हमारे देश को भी। और जय इंडिया, वंदे मातरम। क्या
क्या बात, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत वंदे मातरम। जी, थैंक थैंक यू। क्या बात है दोस्तों, क्या ही कमाल की मुलाकात मोहिनी जी से, क्या मतलब कमाल गुफ्तगू चली है, गीत संगीत भी हुआ, खूब शरारत भरी बातें भी हुई, लेकिन संजीदा पहलुओं पर भी बहुत चिंतन मनन हुआ और बहुत सारे मैसेज उन्होंने दिए। और गीत और संगीत की असल दुनिया क्या है, उसका मर्म क्या है, उसकी आत्मा क्या है, ये भी उन्होंने हमें बताया। और ऐसे लोग वाकई आदर्श होते हैं। इन्होंने संगीत में जो अपना मकाम बनाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। और साथ ही साथ सामाजिक जागरूकता के लिए जिस तरह से मोहिनी जी प्रयास कर रही हैं, इसके लिए उन्हें सलाम बनता है। सौ सलाम हम उन्हें पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से मोहिनी जी का। और दोस्तों, आप भी अपनी ऊर्जा मोहिनी जी की तरफ बनाए रखें, इसी तरह से लगातार बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के साथ जुड़े रहें। और साथ ही साथ भूलें नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि आप इंटरव्यू में खो गए हो। आपको फिर से याद दिला दूं कि अपनी एंट्रीज जो है हमें जल्द से जल्द भेजिए। और अगर आप फिल्में बनाते हैं, फीचर फिल्में, शॉर्ट मूवीज या डॉक्यूमेंट्रीज, मोबाइल फिल्में, या फिर आप लिखते हैं सिनेमा पर पुस्तकें, किसी भी तौर अगर आप सिनेमा से जुड़े हैं तो अपनी एंट्रीज हमें भेज सकते हैं। और फिल्में भेजने के लिए आप हमें भेज सकते हैं फिल्म फ्रीवे के माध्यम से, WFCM के माध्यम से, या हमारी वेबसाइट www.bipmumbai.com के जरिए, या फिर जो नीचे नंबर आ रहे हैं उन सभी पर जो है बात करके आप डायरेक्ट एंट्रीज भी हमें अपनी भेज सकते हैं। तो इंतजार रहेगा आपकी एंट्रीज का, आपकी शिरकत का। और साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं स्पॉन्सर्स के तौर पर भी। आप भी हो सकते हैं हमारे सहयोगी, जिस तरह से अभी तक हमारे साथ पहल फाउंडेशन, यश विद्या फिल्म्स और साथ ही साथ फिल्म फ्रीवे सब लोग जुड़े हैं, ऐसे ही आप भी जुड़ सकते हैं। तो भूलिएगा नहीं, हम आपको बार बार याद दिलाते हैं, बार बार बताते हैं। और हाँ, ये सिलसिला थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं। अगले शनिवार फिर हाजिर होंगे मोहिनी जी की तरह ही एक और बहुत बड़ी शख्सियत के साथ। इंतजार करिए, थोड़ा सा इंतजार, मिलते हैं अगले शनिवार। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।